आप सभी देख रहे हैं वॉइस किंग चैनल। जुड़े रहें हमारे साथ सच्ची खबरों के साथ, दबे कुचले तमाम गरीबों की आवाज, आपका अपना चैनल। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज मैं बात करने जा रहा हूं मंगलपुर क्षेत्र यानी कानपुर देहात की। हमारे पास सूचना के मुताबिक वहाँ मैं भी प्रॉपर कानपुर देहात का रहने वाला हूँ, तो वहाँ की भी हमें अपडेट लगातार मिलती रहती है। लेकिन आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं उन तमाम गरीब और मीडियम वर्गीय परिवार के लिए वाकई में एक पहाड़ जैसा है। आपको बता दूं कि मंगलपुर क्षेत्र कानपुर देहात में लगातार किराएदारी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले इलाके एरिए जो भी हैं, यानी नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी दुकान हो या घर हो, हर चीज़ का किराया लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस पर किसी भी तरीके से ना ही प्रशासन ना ही अधिकारी, कोई भी व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे कई तबके के गरीब जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो खाते हैं और कमाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बोझ बन रहा है। मैं यहाँ के जो भी अधिकारी लेवल के लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। ये मामला है मंगलपुर थाना यानी कि कानपुर देहात में। वहाँ पर लगातार धांधली जो चल रही है, यानी कि एक एक छोटी सी छोटी दुकान, जिसकी अगर मैं बात करूँ, जिसका साइज लगभग 100 स्क्वायर फीट से भी कम रहता होगा, उसका किराया लगभग 6 से 6,500 रुपये तक लिया जा रहा है। आपको बता दूं कि शहर के अंदर, चाहे वो लखनऊ हो चाहे कानपुर, नॉर्मली शहर के अंदर ही 5-6 हज़ार में दुकानें मिलती हैं। लेकिन वहाँ पर ग्राम सभा क्षेत्र में लगने वाला क्षेत्र में भी दुकानों का जो किराया है दिनों दिन बढ़ाया जा रहा है। सारे लोग एकता में मिल करके गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को लूटने का धंधा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर किराया 6,000 6,500 रुपये एक दुकान का लिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर दुकानदार बहुत मेहनत करने के बाद 20,000 25,000 की सेलिंग कर पाता है, जिसमें कहीं ना कहीं बचत 8,000 से 9,000 कर पाता है, उसमें लगभग 6,000 उसका किराया चला जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, जो कि मैंने सर्वे के मुताबिक जो वहाँ से निकाला है डेटा, वहाँ से ये पता चलता है कि एक व्यक्ति 2,000 3,000 4,000 रुपये में अपने परिवार का पालन पोषण करता है। और इस बात का मुझे कष्ट है, खेद है कि कहीं ना कहीं बिना टैक्स के लगातार धांधली की जा रही है। सरकार को किसी भी तरह से उस पैसे में कोई टैक्स नहीं दिया जाता है। लगातार वहाँ पर जो मार्केटें बनी है, वहाँ पर लगातार ये धांधली चल रही है। लेकिन इस पर कोई भी शासन प्रशासन अधिकारी इस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा है। आखिर क्या कारण है? क्या ये सब लोग एक साथ मिल करके, जो गरीब आम इंसान है, जो मीडियम वर्गीय जो परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। मैं वहाँ के शासन और प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, कानपुर देहात की मैं बात कर रहा हूँ, कानपुर देहात से जुड़े हुए तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आगे ज़रूर भेज दीजिएगा, उन तमाम अधिकारियों के पास ज़रूर भेज दीजिएगा। उनसे कहना चाहता हूँ कि आप ज़रा सोचिए कि अगर एक दुकानदार 20,000 से 25,000 रुपये की सेलिंग करता है, जिसमें उसकी बचत अगर 8,000 के आसपास 9,000 के आसपास होती है, तो उसको 6,000 से लेकर 7,000 तक का किराया भरना होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बताया जाता है कि 2 से 3,000 रुपये बचता है। उस 2 से 3,000 रुपये में वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बहुत से लोग नाराजगी जता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो विरोध करते हैं या आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, तो दुकानदार, जिसकी दुकानें हैं, वो उनसे कह देता है, अगर आपको तकलीफ है आप दुकान को छोड़ दीजिए। तो मैं ये चाहता हूं कि जितने भी मंगलपुर में क्षेत्र में जो भी दुकानदार बंधु हैं, उनको सबसे पहले एकता में आना चाहिए। एकता में आकर के एक साथ दुकान छोड़ने का निर्णय ले लेना चाहिए। अगर आप सब लोग एकता में आकर के, सारे लोग एक साथ मिल करके एक बुलंदी आवाज के साथ उतर आएंगे और सारी दुकानों को तुरंत खाली कर देंगे, मैं वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें मजबूर होना होगा, वो फिर आपके हिसाब से किराया उनको लेना होगा। मेरे हिसाब से वहां अगर किराया होना चाहिए तो लगभग 3,000 से 4,000 बहुत हो जाता है, लेकिन वो किराया वहाँ पर शहर की तरह वसूली किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले उन तमाम दुकानदार भाइयों को कहना चाहता हूँ, उन तमाम जो गरीबी से झेल रहे हैं मार, उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा, एक साथ मिल करके, एक साथ आवाज़ उठा करके और एक साथ
दुकानों का त्याग कर दीजिए, कुछ दिन के लिए आप बंद कर दीजिए दुकानों को, या हो सके तो आप किसी और अदर जगह पर शिफ्ट हो जाइए। लेकिन जहां पर आपको लूटा जा रहा सरेआम बिना टैक्स, यानी कि सरकार को टैक्स भी नहीं दिया जा रहा है, वो सारा पैसा ब्लैक में जा रहा है। तो इस तरीके की जो धांधली है वो बंद होनी चाहिए भारत के किसी भी कोने में। ये हमारा चैनल इसी तरह के मुद्दे उठाता है। अगर आप भी पीड़ित हैं, हमें तुरंत कॉल करें, हमें तुरंत अपनी प्रॉब्लम परेशानी को बताएं। हमारा चैनल आपके साथ सदैव रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एकता में आ जाइए और एक साथ मिलकर के खड़े होकर के उस दुकान को छोड़ दीजिए। फिर उनको मजबूर होना होगा। लेकिन मैं प्रशासन और अधिकारी जो भी गढ़ हैं वहाँ के, उनसे कहना चाहता हूँ कि इस पर जा करके उन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें जो लोग लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। मतलब दुकान है गांव की और पैसा ले रहे हैं शहर का। इस तरीके के जो धंधे चल रहे हैं इन्हें बंद कराने की कृपा करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अनुज त्रिपाठी।